ये प्राउड मोमेंट है पूरे सोनावारी के लिए कि इस अबरार अली भट्ट ने JKS इम्तिहान बाज़ाब्ता तौर पर क्वालिफाई किया और न सिर्फ वालिदैन का नाम रोशन किया बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन किया। पहले इस मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे और होपफुली नेक्स्ट ईयर और देन आफ्टरवर्ड्स यूपीएससी के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। मेरे जो दादाजी थे जो लेट थे, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था मेरी लाइफ में। उनका जो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और मॉरली जो सपोर्ट था वो काफ़ी था। अब एक इंस्पिरेशन अगर आप एग्ज़ाम के लिहाज से देखें तो आप शाह फैसल साहब के उस मोमेंट को हम कह सकते हैं कि वो एक इंस्पिरेशनल मोमेंट था मेरे लिए। उसके बाद मैंने 9th से लेकर 12th तक न्यू ग्रीनलैंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंदरगुट सुंबल से 12th तक पढ़ा और उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अगर मेहनत करो दुनिया में कहीं चीज़ नामुमकिन। हालांकि एक टीचर होने के नाते मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी हम स्कूल में जाते हैं हम बच्चों से यही गुजारिश करते जो आपके पास ये बस्ता है किताबों का, इसमें माँ बाप के अरमान होते हैं। सही बात है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के घर घर की आवाज कश्मीर ग्लोबल टाइम्स और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स में आपका मेजबान सोहेल मकबूल। नाज़रीन मोहतरम, जो ही कल जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की इम्तिहानात जो है सामने निकल कर आ गए तो उस वक्त बहुत सारे लोगों के चेहरों पे जो है मुस्कुराहट आई या खुशी की लहर दौड़ गई। बिल्कुल नाज़रीन किराम, आप सही सुन रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ वो नौजवान मौजूद है जिस नौजवान ने लगन से मेहनत करके जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का एग्जाम जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर पास किया। बिल्कुल नाज़रीन किराम, इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के यहां गाडकोट गामुद इलाके में और इसका नाम जो है अबरार अली भट्ट, जिसने JKS इम्तिहान बाज़ाब्ता तौर पर पास किया और न सिर्फ वालिदैन का नाम रोशन किया बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट का भी नाम रोशन किया। तो मजीद हम इससे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसको जो है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत सारी बधाइयां दे रहे हैं। तो अबरार साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है और आपको हम बहुत बहुत बधाइयां भी देते हैं कि आपने जो है JKS इम्तिहान क्वालिफाई किया। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि फाइनली 5-5.5 साल की मेहनत का जो फल है जो कल रिज़ल्ट की सूरत में हमारे सामने आया और आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ़ आवर हुए और हम इन लोगों का भी शुक्रगुजार हैं जो यहाँ पे सोशल मीडिया पे और यहाँ पे पर्सनली घर पे आए, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ आवर हुए। तो सर, आप थोड़ा बहुत अपनी जर्नी के बारे में बताइए, ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट होता है? सर, जो मेरी बेसिक एजुकेशन थी अप टू 8th क्लास वो मैंने हासिल की यहाँ पे एक स्कूल है दसलीपोरा में, जहाँ पे इसका नाम है पब्लिक मिडिल स्कूल दसलीपोरा, जहाँ पर मैंने 8th क्लास तक की तालीम हासिल की। उसके बाद मैंने 9th से लेकर 12th तक न्यू ग्रीनलैंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंदरगुट सुंबल से 12th तक पढ़ा और उसके बाद गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंबल से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। जिसके बाद से जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था उसकी तैयारी मैंने शुरू की और साथ ही साथ मैंने मास्टर्स भी किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इग्नो जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वहाँ से डिस्टेंस मोड में। लेकिन जो सिविल सर्विसेज का सफ़र है वो जर्नी जो शुरू होती है वो होती है 2018 के एंडिंग से, जहाँ पे मेरी ग्रेजुएशन ख़त्म हुई थी, तो वहाँ से ये सफ़र शुरू होता है। जी, तो कहाँ ये जहन में कैसे आया कि मैं KSC करूं, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊंगा? जी, अगर आप इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो मैं शायद 6th या 7th में रहा हूँगा जब शाह फैसल साहब ने टॉप किया था UPSC का एग्ज़ाम। तो उस वक्त पता चला कि UPSC IAS का भी कोई एग्ज़ाम होता है, तो वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली और यही था कि सिविल सर्विस में ही जाना है। तो एक इंस्पिरेशन अगर आप एग्ज़ाम के लिहाज से देखें तो आप शाह फैसल साहब के उस मोमेंट को हम कह सकते हैं कि वो एक इंस्पिरेशनल मोमेंट था मेरे लिए।
तो क्या कुछ स्ट्रेटजी रही, टाइम टेबल रहा, तो इस बारे में बताइएगा। जी, अगर आप टाइम टेबल की बात करें तो मेरा कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं था, लेकिन ये था कि जो दिन का जो मेजर पार्ट आप कह सकते हैं 7-8 घंटे, वो आप पढ़ाई के लिहाज से देख सकते हैं कि वो दिन का जो मेजॉरिटी पार्ट था वो जा रहा था पढ़ाई के लिहाज से। टाइम टेबल मेरा कोई स्ट्रिक्ट वैसे नहीं था। तो माँ बाप ने इसमें कैसे सपोर्ट किया? जी, माँ बाप का सपोर्ट बिल्कुल ज़रूरी होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 साल की जर्नी थी, तो 5 साल के लिए सपोर्ट करना फाइनेंशियली, मॉरली बहुत ज़रूरी था, तो उसमें माँ बाप का बहुत ही ज़्यादा रोल था। और मैं स्पेसिफिक मेंशन देना चाहूँगा यहाँ पे, मेरे जो दादाजी थे जो लेट थे, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था मेरी लाइफ में। उनका जो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली और मॉरली जो सपोर्ट था वो काफ़ी था। अब वो हमारे साथ नहीं है, तो उनका भी बहुत ही ज़्यादा अगर देखा जाए तो उनका ही रोल होगा। तो क्या कुछ खासकर सिलेबस की बात किया जाए या बुक्स की बात की जाए, आप कौन सी बुक्स वहाँ पे यूज कर रहे थे? जी, अगर आप बुक्स की बात करें तो ज़्यादातर जो सिलेबस है यूपीएससी का, इवन के जेकेपीएससी का, तो एनसीईआरटी बुक्स होती है और कुछ स्पेसिफिक रेफरेंस बुक्स होती है। मेजॉरिटी जो पार्ट होता है सिलेबस का वो एनसीईआरटी से ही कवर होता है, जो कि 6th से लेकर 12th तक जो एनसीईआरटीज की बुक्स है उसी से मेजॉरिटी जो पार्ट है सिलेबस का वो कवर हो जाता है। तो आगे और कुछ गोल है, यही तक है? जी, होपफुली पहले इस मोमेंट को सेलिब्रेट करेंगे और होपफुली नेक्स्ट ईयर और देन आफ्टरवर्ड्स यूपीएससी के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी सर। तो लोगों की खिदमत के लिए आप, ये लोगों की खिदमत जो है, ये पहले से ही शौक था लोगों की खिदमत करना? जी, ये कि आप डॉक्टर बन के भी, आप सिविल इंजीनियर बन के भी लोगों की खिदमत कर सकती थी, क्यों आपने फिर यही चूज किया कि मैं सिविल सर्विस में ही जाऊं? जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फील्ड में हम इनके लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज में आप ये कर सकते हैं, आप सोशल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जो पॉलिसीज़ बनती है आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लोगों तक जो पॉलिसीज़ पहुंचनी चाहिए, गवर्नमेंट जो स्कीम्स बनाती है वो लोगों तक पहुंचाना, वो इस जॉब का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे लिए। और ये जॉब हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि आप कहते हैं, जैसे ये फेमस है कि बी द चेंज यू वांट टू सी, तो ये जॉब वो अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड करती है, तो दैट्स वाई सिविल सर्विसेज। तो आखिर पर एस्पायरेंट्स के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगी जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जो आईएएस के लिए, केएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं? जी, एस्पिरेंट्स के लिए यही रहेगा कि मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। रिसोर्सेज बुक्स कलेक्ट करने में ना जाए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और बुक्स कलेक्ट करने पर मत जाइए। आपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, ना कि बुक कलेक्टर। लेकिन कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं लोग या नौजवान जो रट्टा मारते हैं। जी, मैं स्पेसिफिक मेंशन रोट लर्निंग पे नहीं जाना चाहूँगा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रोट लर्निंग से ज़्यादा ये होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ पा रहे हैं, और दूसरों को अगर आप समझा पा रहे हैं तो वो ही है, आप समझ पा रहे हो चीज़ों को। रोट लर्निंग पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो आखिर पर हम एक और बार हम आपको बेस्ट विशेस दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, आपका भी फिर से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे तशरीफ आवर हुए। थैंक यू सर अगेन। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मजीद हम इसके फादर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, असल पढ़ कशीर पढ़ी कर कथिन उर्दू खुश कर सर, कस खुशी गसा खास कर तुहद बचन कर जेकेएस इम्तिहान करन क्वालिफाई, तो कस खुशी गसा रेजा? तो इस वन खुशी हदी कह तुम सठा शुक्र गुजार तो योर, तो मजीद तमाम लुकन शुक्र गुजार कि इलाकस मज गोच लट युथ गमुत आज गोच अत रैंक मज कह बच्चे, अम खतर खुशी। बाकिन तह सन यही मैसेज कि मेहनत करो। अगर मेहनत करो दुनिया मज कहीं चीज़ नामुमकिन। हालांकि एक टीचर होने के नाते मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब भी हम स्कूल में जाते हैं हम बच्चों से यही गुजारिश करते हैं, जो आपके पास ये बस्ता है किताबों का, इसमें माँ बाप के अरमान होते हैं। सही बात है। ये इसलिए हम सबों से गुजारिश करते हैं कि बुरी चीज़ों से बचो। आजकल जो ड्रग एडिक्ट ज़्यादा मसला बन गया है, उनसे बचो। आवारों के साथ मत घूमो, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। बाकी मसला इंशाल्लाह ऊपर वाला है, जब इंसान मेहनत करेगा तो सब कुछ। तो आपका बेटा जो है कैसे तबीयत का मालिक है? ये बहुत ही नरम तबीयत का मालिक है। इसका घर में रहना ये तो अजीब सी, अगर आप सुनेंगे ना, ये घर से बाहर निकालते नहीं। अक्सर बोलते हैं कि हमने 6 घंटे प्रिपरेशन की, 5 घंटे। इसका रोज का मामूल है, सुबह इसको माँ चाय पिलाती है ना, फिर ये अंदर जाते हैं, फिर 10 बजे हम चाय पीते हैं, इसको अपने कमरे में वो ले जाती है। माँ का इसमें अहम रोल है, माँ का इसमें अहम रोल है। मैं सुबह निकलता हूँ, शाम को आता हूँ, लेकिन अगर हम देखेंगे ना, असल में इसका जो जिम्मेवारी है वो इसकी माँ की है। तमाम बच्चों से यही गुजारिश की। कितने अटेम्प्ट में इसने जो है क्वालिफाई? पहले इसने
IAS के लिए प्रिपरेशन की, इस दिन ये मेंस में कुछ मार्क्स गिर गए, इसको वो आए नहीं, तो फिर इसने ये पहला ही KS का पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, ये इस गांव का पहला JKS क्वालिफायर है? गाँव का नहीं, इलाके का है, इलाके का। इलाके का पहला ये बच्चा है जिसने क्वालिफाई किया है। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।